Hello students, let's see this question. The question says, if the equilibrium constant for N2 gas plus O2 gas gives you 2NO gas is K, मतलब ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है. The equilibrium constant for this reaction half N2 plus half O2 gives you NO gas will be. अब देखो दोनों रिएक्शंस में आप क्या नोटिस करोगे कि रिएक्टेंट दोनों में क्या है N2 एंड O2 है और प्रोडक्ट क्या है NO है. बस एक चीज नोटिस कर लोगे कि अगर मैंने फर्स्ट रिएक्शन को अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो N2 के आगे हाफ आ जाएगा, O2 के आगे हाफ आ जाएगा और NO के आगे जो 2 है अगर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 1 आ जाएगा ना, तो NO का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. यानी कि आपका जो सेकेंड रिएक्शन है जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K डैश बोल दो, वो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है उसकी पावर हाफ हो जाएगी. ठीक है, मतलब जब भी आपकी दो रिएक्शंस हैं और जो दूसरी रिएक्शन है दैट्स अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, मतलब आपने सेकंड रिएक्शन को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो फर्स्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो कांस्टेंट नंबर चले जाता है. सो कांस्टेंट नंबर इज 1/2. तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो. सो यहाँ से आप अगर इसका रेफरेंस लेना चाहते हो तो ऐसा करो, एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट में जाओगे, फर्स्ट पार्ट में जाके आप इसका पेज नंबर 201 रेफर करोगे तो वहां पर ये एक टेबल दिया हुआ है 7.4 जिसमें रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल लिखा हुआ है, वहां से रेफर कर सकते हो. देखो या तो ये डायरेक्ट तरीका है, इस तरीके से समझ लो. ये दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो सेकंड रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो क्या लिखोगे, K डैश इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन कॉन्सेंट्रेशन N2 की पावर 1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1/2. ठीक है, और फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं क्या करूं इस यहाँ से क्या करूं, एक काम कर लेते हैं यहाँ से, अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं K लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, NO का स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन एंड O2 की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो रेशो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो सेम है, बस पावर्स का डिफरेंस आ रहा है. तो अगर पावर्स का डिफरेंस आ रहा है तो अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं फर्स्ट वाली रिएक्शन को क्या कर दूं, इसकी पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, K 1/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा NO, ये नीचे आ जाएगा N2 की पावर 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा O2 की पावर 1/2. सो ये जो राइट हैंड साइड में बेसिकली क्या है, K डैश है, तो K डैश क्या आया, K की पावर 1/2 तो ये आया. तो यानी कि वही हमने डायरेक्टली लिख दिया है. या तो आप इनडायरेक्ट मेथड से करके देख लो या डायरेक्ट मेथड से करके देख लो, ठीक है, आपकी इच्छा है, बट डायरेक्टली मुझे लगता है करना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.